युवाओं उठो चलो अन्याय का तुम करो नाश, युवाओं उठो चलो अन्याय का तुम करो नाश, संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजाओ देश का करो विकास। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 2 चैप्टर के लेखक परिचय, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और पार्ट सभी को करा दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम तीसरे चैप्टर में आ गए हैं जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। और प्यारे साथियों, इस पाठ से आप परिचित होंगे कि संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं और जयप्रकाश नारायण के व्यक्तित्व, जयप्रकाश नारायण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जयप्रकाश नारायण कौन थे, वो कैसे अपने जीवन को इतने बेहतरीन बनाए और कैसे इतने अच्छे व्यक्ति बन गए। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। चूंकि इस संपूर्ण क्रांति के वो लेखक है, इसलिए हम लेखक परिचय में उनकी कहानी को पढ़ेंगे, उनकी जीवनी को पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये गद्य खंड का तीसरा चैप्टर चल रहा है। उम्मीद करते हैं साथियों यह जो सीरीज चल रही है हिंदी की, वो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता होगा, खुद पढ़े और दूसरे को भी शेयर करे कि वो भी अपना जो हिंदी की अध्ययन है वो बेहतर कर सके। ठीक है प्यारे साथियों, आइए हम लेखक परिचय के बारे में जानेंगे कि लेखक परिचय में क्या क्या हमें पढ़ना है और जयप्रकाश नारायण कैसे व्यक्ति थे, उनका क्या व्यक्तित्व रहा है, उन्होंने जीवन में क्या क्या हासिल किए, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए साथियों, हम देखते हैं कि इस पार्ट में हमें लेखक परिचय क्या क्या समझना है। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि लेखक परिचय जब भी हम लोग पढ़ने आते हैं तो हम पाठ का नाम और लेखक का नाम तो बहुत अच्छे से याद रखते हैं, क्योंकि ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पाठ है संपूर्ण क्रांति, उनके लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण जी है और इन्हीं के बारे में हम लोग लेखक परिचय में पढ़ेंगे। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म है वो कब हुआ ये समझ लीजिए। 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को इनका क्या हुआ था प्यारे साथियों, जन्म हुआ था। और इनकी निधन जो है 8 अक्टूबर 1979 को हो गई थी। इनकी निधन 8 अक्टूबर, दोनों अक्टूबर में ही है। बस 11 अक्टूबर को जन्म हुआ और 8 अक्टूबर को क्या हो गई, निधन हो गई। बस ये याद रखना है। यह 1902 में हुआ था और यह 1979 में हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ और 8 अक्टूबर 1979 में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। आइए इनका जन्म स्थान पढ़ते हैं, कहाँ है, सिताब दियारा गांव। देखिए एक गांव का नाम है जिनका नाम है सिताब दियारा गांव। तो सिताब दियारा गांव कहाँ है, उत्तर प्रदेश के बलिया, उत्तर प्रदेश में जो बलिया है और बिहार में जो सारण है, इन दोनों में फैले हुए ये गांव सिताब दियारा गांव, और यहीं इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसीलिए इनका जन्म स्थान है। अगर गांव में पूछा जाएगा तो सिताब दियारा गांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिताब दियारा गांव। और उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में इनका फैला हुआ ये गांव, जिनमें इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनके पुकार के नाम में हम लोग पढ़ेंगे कि इनको व्यक्ति किन किन नामों से जाना। जयप्रकाश नारायण को होता है ना कि एक ही व्यक्ति को कई नामों से जाना जाता है, तो उसी तरह से हम जयप्रकाश नारायण जी को भी कई नामों से जानते हैं। जगह जगह पे समय समय पे इनके नामों में परिवर्तन हुआ, लोगों ने अलग अलग नाम दिया। तो हम लोग इनको बहुत अच्छा से पढ़ना चाहेंगे कि कौन कौन से नाम से वो जाने गए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो कौन कौन से नाम से जाने गए। बचपन में उनका जो नाम था, बचपन में उनको बाउल नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, बचपन में कौन से नाम से जाना जाता है, बाउल। बचपन में जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता था, बाउल। सभी लोग बाउल कहते थे बचपन में। ठीक है, और जब बड़े हुए वो, तो बड़े हुए तो उनका नाम जेपी पढ़ा। क्या हुआ, बड़े हुए तो उनका प्रसिद्ध नाम जो था वो क्या था, जेपी जी था। प्रसिद्ध नाम जयप्रकाश नारायण जी का प्रसिद्ध नाम क्या हुआ, जेपी। जब बड़े हुए तो प्रसिद्ध नाम क्या हुआ, मतलब कि वो पूरी दुनिया में अगर प्रसिद्ध हुए तो जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्या, जेपी के नाम से। बचपन में कौन सा नाम था, बाउल। लेकिन जो उनका जनपक्ष धरता था, जो उनके पक्ष में बोलते थे, जो उनको अपना आइडल मानते थे, जो जनपक्ष धरता थे, उन्होंने जेपी जी का नाम दिया लोकनायक। क्या, लोकनायक। जेपी जी का क्या नाम दिए, लोकनायक। तो आपसे पूछा जाएगा, लोगों का नायक है ये, समझे, हीरो है, तो लोकनायक इनका नाम दिया गया किनके द्वारा, इनके जनपक्षधरता के द्वारा। ठीक है, तो 3 नाम आपने देखा। पहले बचपन में बाउल, बचपन में कौन से नाम प्यारे साथियों, बाउल। याद रखिएगा ना, बचपन में कौन से नाम, बाउल। दूसरे नंबर पे आप आइए तो वो जब बड़े हुए तो उनको प्रसिद्धि जो मिली वो किस नाम से मिला, तो जेपी जी के नाम से मिला। याद रखिएगा, जेपी नाम से उनको प्रसिद्धि मिली, वो प्रसिद्ध हो गए पूरे विश्व में, पूरे देश में जेपी नाम से। और जब उनके जनपक्षधरता का बात आया
तो उन्होंने उनका नाम क्या दिया, उनका नाम लोकनायक दिया। याद रखिएगा, लोकनायक। आपसे पूछा जाए जेपी जी के द्वारा, जेपी जी के जनपक्षधरता के द्वारा दिए गए नाम क्या है, तो आप कहिएगा लोकनायक है। कौन है, प्रसिद्ध नाम कौन है, जेपी जी है, प्रसिद्ध नाम का नाम जेपी। और बचपन का नाम क्या है, बाउल। 3 नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इनकी माता का नाम फुलरानी देवी था, माता का नाम क्या था, फुलरानी देवी। और पिता का नाम हर्षु दयाल। याद रखिएगा, माता का नाम क्या, फुलरानी देवी, पिता का नाम हर्षु दयाल। प्यारे साथियों, आप बने रहिएगा। जब भी इनके लेखक परिचय को मैं पढ़ा दूं पाठ में, तो आपको मैं इससे जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलने वाले हैं सभी से आपको रूबरू करवा देंगे। मैंने बहुत ही मेहनत करके सभी ऑब्जेक्टिव को निकाला है कि आपका एक भी नंबर वहां कम ना आए जब आप एग्जाम देने बैठे। एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जो आप चैप्टर पढ़े हैं, लेखक परिचय पढ़े हैं और इससे बाहर का आ गया है, ठीक है। इसलिए बहुत मेहनत हो रहा है, आप बने रहिए और मन से पढ़ते रहिए। हम आपको बता दिया है कि इनके माता का नाम क्या था, फुलरानी देवी, माता का नाम फुलरानी देवी, पिता का नाम हर्षु दयाल, पिता का नाम क्या था, हर्षु दयाल। और पत्नी प्रभावती देवी, पत्नी कौन थी, प्रभावती देवी। देखिए एक कहानी आप समझ लीजिए, प्रभावती देवी से ही इनका विवाह क्यों हुआ, थोड़ी सी कहानी समझिएगा। देखिए, जो व्यक्ति जैसा होता है ना, वो वैसा ही व्यक्ति का संगाती बनता है, या वैसा ही व्यक्ति का संगत करता है, समझे, या वैसा ही व्यक्ति के मतलब कि घरों में वो क्या करते हैं, रिश्ता करते हैं। सबसे पहला बात, जो प्रभावती देवी थी, वो जिस समय, मान लीजिए कि ये प्रभावती देवी एक लड़की है जिनकी विवाह नहीं हुई है, तो ये किसी न किसी की तो पुत्री रही होगी, विवाह हो भी जाए तो पुत्री तो रही होगी। तो ये किनकी पुत्री थी, तो आपको याद रखना है, ब्रज किशोर प्रसाद जी की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी, ब्रज किशोर प्रसाद जी की पुत्री थी। प्रभावती जो थी, ब्रज किशोर प्रसाद जी की पुत्री थी। और ये ब्रज किशोर प्रसाद है ना, प्रसिद्ध गांधीवादी थे। समझ रहे हैं, माने गांधी जी को ये आइडल मानते थे। गांधी जी के बिना समझिए इनका जीवन नहीं है, यही समझ लीजिए। मतलब कि गांधी जी के लिए हर कुछ करते थे, प्रसिद्ध गांधीवादी थे ये। बस समझ रहे, गांधीवादी का मतलब जो गांधी जी के बताए गए मार्गों पे चले, गांधी जी के हर बातों को फॉलो करे, उसे हम गांधीवादी कहते हैं। तो ये प्रसिद्ध गांधीवादी कौन थे, कौन थे, ब्रज किशोर प्रसाद जी। ब्रज किशोर प्रसाद जी कैसे व्यक्ति थे, आप बताइए, प्रसिद्ध गांधीवादी। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ब्रज किशोर प्रसाद जी कैसे व्यक्ति थे, प्रसिद्ध गांधीवादी व्यक्ति थे। और प्रसिद्ध गांधीवादी व्यक्ति ब्रज किशोर प्रसाद जब जयप्रकाश नारायण से मिलते हैं, तो ये तो गांधी जी को मानने वाले व्यक्ति थे। ब्रज किशोर प्रसाद गांधीवादी थे, यानी गांधी जी को मानने वाले थे। और जो हमारे जेपी जी थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, वो भी गांधी जी को मानने वाले थे। वो भी गांधी जी को बहुत अच्छे कहते थे, और साथ में गांधी जी के साथ उनका उठना बैठना था, युद्ध लड़ना था। मतलब कि समझिए कि जो आंदोलन है उसमें वो हमेशा रहते थे गांधी जी के साथ। तो गांधीवादी हम कहे तो जयप्रकाश नारायण भी थे, और गांधीवादी कौन थे, ब्रज किशोर प्रसाद भी थे। एक बार मिलन हुआ तो ब्रज किशोर प्रसाद सोचे कि जयप्रकाश नारायण तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, गांधीवादी भी है, हमारे सोच विचार के भी व्यक्ति हैं, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी की विवाह इन्हीं से कर दूं। तो इनकी बेटी का नाम क्या था बताइए, प्रभावती देवी। बेटी का नाम क्या था, प्रभावती देवी तो थी नहीं, प्रभावती थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने जब ये सोचा कि हम क्यों ना गांधीवादी हम भी है, और गांधीवादी कौन है, जेपी जी है, तो वो अच्छे व्यक्ति भी है, तो हम क्यों ना उनका विवाह अपनी पुत्री से करवा दे। तो यही इन्होंने सोचा, और ये सफल भी रहे। और यही कारण था कि ब्रज किशोर प्रसाद अपनी बेटी का विवाह किनसे करवा दिए, जयप्रकाश नारायण जी से करवा दिए। तो आपको याद रखना है, प्रसिद्ध गांधीवादी व्यक्ति कौन थे, ब्रज किशोर प्रसाद जी। और ब्रज किशोर प्रसाद जी देखे कि जो जेपी जी है वो भी गांधी जी को मानने वाले हैं, तो मेरे ही सोच विचार के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती की विवाह किससे करवा दिया बताइए, प्रभावती देवी का विवाह जो है वो जयप्रकाश नारायण जी से करवा देते हैं। और इस तरह से वो जयप्रकाश नारायण जी के क्या बन जाते हैं, ससुर बन जाते हैं। कौन कौन, ब्रज किशोर प्रसाद। और जो प्रभावती है वो उनकी पत्नी, धर्म पत्नी बन जाती है, यानी प्रभावती देवी जो है वो जयप्रकाश नारायण जी की क्या है, पत्नी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी कौन है, प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण जी के ससुर कौन है, तो आप कहिएगा कौन, ब्रज किशोर प्रसाद जी है। और ब्रज किशोर प्रसाद कैसे व्यक्ति थे, प्रसिद्ध गांधीवादी व्यक्ति थे। ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री का नाम क्या था, प्रभावती देवी। और ब्रज किशोर प्रसाद ने अपनी पुत्री की विवाह किनसे करवाई, जयप्रकाश नारायण से करवाई। क्यों करवाई, क्योंकि वो भी प्रसिद्ध गांधीवादी थे, और साथ में जेपी जी भी गांधी जी को मानने वाले थे। यही कारण था कि जेपी जी की विवाह किससे हो गई, प्रभावती देवी से हो गई। उम्मीद है कि साथियों ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। आइए शिक्षा, इनकी शिक्षा की बात करते हैं। तो ये प्रारंभिक शिक्षा अपने घर के आसपास और घर से ही किए थे।
याद रखिएगा। जेपी जी प्रारंभिक, ये कहिएगा कि ये कहीं दूर जाकर पढ़े थे, कहीं विदेश में जाकर पढ़े थे, बचपन में तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपने घर के आसपास जो स्कूल होते हैं उसी में वो जाकर वो क्या करते थे, पढ़ते थे। जयप्रकाश नारायण की जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, घर पर ही हुई। आपको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, तो घर पर हुई। अच्छा, फिर वो पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिला लिए। उसके बाद वो पटना में गए और पटना में एक पटना कॉलेजिएट है, उसमें वो क्या करते हैं, दाखिला एडमिशन ले लेते हैं। और फिर बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति के विषय पर उन्होंने लेख लिखा और उसके लिए उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार क्या हुआ, प्राप्त हुआ। याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि जेपी जी को सर्वोच्च पुरस्कार क्यों प्राप्त हुआ, तो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर उन्होंने क्या लिखा था, लेख लिखा था। बिहार में हिंदी की जो वर्तमान स्थिति क्या है उन पर वो लेख लिखे थे और यही लेख बहुत फेमस हुआ और जिस कारण से इनको सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद वो पटना कॉलेजिएट से पटना कॉलेज में गए। फिर पटना कॉलेज में वो क्या करे, प्रवेश किया और वहीं पर वो क्या करने लगे, अध्ययन करने लगे। उसके बाद जब ये पढ़ ही रहे थे तो गांधी जी का, चूंकि ये गांधी जी को मानने वाले व्यक्ति थे, गांधी जी को ये बड़ा मानते थे और गांधी जी के हर आंदोलन में ये कूद पड़ते थे। तो गांधी जी जब ये पढ़ रहे थे ना पटना कॉलेज में, तो गांधी जी का एक आंदोलन आया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन आया। कौन सा आंदोलन आया प्यारे साथियों, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन के दौरान ये शिक्षा अधूरी छोड़ दी, पढ़ाई को बंद कर दिया और असहयोग आंदोलन में कूद गए। अब बताइए कितने बड़े व्यक्ति थे, कितने बड़े गांधीवादी व्यक्ति थे कि पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और गांधी जी के साथ, जो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उसमें कूद पड़े कि नहीं, हम गांधी जी का सपोर्टर है, हम गांधी जी का साथ देंगे, हम भी इस आंदोलन में शरीक होंगे। समझे। चलिए कुछ और बातें हैं उनको भी समझ लेते हैं। आइए अब आगे समझते हैं कि क्या उन्होंने किया। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि वो जब वो पटना कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे तो अध्ययन के दौरान ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और असहयोग आंदोलन में वो कूद पड़े, अपनी शिक्षा को क्या कर दिए, अधूरी छोड़ दिए। उसके बाद 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए, अमेरिका पढ़ने चले गए और अमेरिका में जाकर बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़े उन्होंने। जैसे मान लीजिए कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्किंसन, मेडिसन आदि इन कई विश्वविद्यालयों में उन्होंने क्या किया, अध्ययन का कार्य किए थे। समझे। ये बड़े बड़े कॉलेज है जो इनका नाम आपको याद रखना है। और ये बड़े बड़े कॉलेज में जाकर कहाँ, अमेरिका में पढ़े। और अमेरिका में आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका में जाकर पढ़ता है तो कितने संघर्ष में उनका जीवन रहने वाला है। आएंगे इनके जीवन को भी समझेंगे, पर इसे हम समझ लिए कि वो पढ़ाई अधूरी छोड़ दिया सहयोग आंदोलन में। फिर वो उसके बाद वो 1922 में क्या किए, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़े। उसके बाद मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा वो यहीं ग्रहण किए थे। तो आपको याद रखना है कि जेपी जी मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा कहां से प्राप्त किए थे, अमेरिका से। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि जेपी जी मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा कहां से प्राप्त करते हैं। तो आपको याद रखना है अमेरिका में जब वो पढ़ने गए थे तो वहीं पे मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है। और लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वो अमेरिका पढ़ने भी गए प्यारे साथियों, लेकिन माँ की अस्वस्थता के कारण, माँ की तबीयत खराब होने के कारण वो वहां पे नहीं पढ़ पाए और अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर चले आए। देखिए, माँ की अस्वस्थता के कारण वो पीएचडी की पढ़ाई अधूरी छोड़कर देश लौट गए थे। समझे। पीएचडी वो करना चाहते थे वहां से, लेकिन वो नहीं कर पाए। कारण एक ही था कि उनकी माँ की जो तबीयत था वो बिगड़ गया था और माँ की ममता उन्हें यहाँ फिर पुनः देश खींच लाई। समझे। लेकिन जब ये भारत से अमेरिका पढ़ने गए थे तो भारतवासियों ने, जो भारत में इनका विरोधी था, उन्होंने इनके लिए एक नारा दिया, क्या कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश नारायण की हो गई यार। बहुत सुंदर कहानी है। तो ये वाक्य याद रखिएगा, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश नारायण की हो गई यार। आपसे पूछा जाएगा कि जब अमेरिका जेपी जी पढ़ने गए थे तो उनके लिए कौन सा नारा दिया गया था लोगों के द्वारा। तो आपको याद रखना है, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश नारायण की हो गई यार। तो ये जब नारा दिया गया, जब वो भारत आए और ये बात को सुने कि मेरे लिए लोग इतना मतलब कि उब चुका है, लोगों ने उनको मेरे बारे में बहुत चीजें मतलब कि भर दी है दिमाग में, जो गलत बातें हैं,
तो उनको बहुत तकलीफ हुआ कि हम इसी देश को बढ़ाने के लिए, इसी देश की वृद्धि विकास करने के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करने गए और लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया यहाँ पे। तो अब हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये भी बताएंगे कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में अच्छी पढ़ाई करने के लिए क्या क्या संघर्ष किए, यहीं पे है। आइए अब मैं आपको बता दूं कि उनके राजनीति जीवन क्या रही है। 1929 में कांग्रेस में वो शामिल हुए थे। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कौन थे बताइए, तो आप कहिएगा गांधी जी। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कौन थे, तो गांधी जी थे। याद रखिएगा प्यारे साथियों, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कौन थे, गांधी जी थे। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कौन थे, गांधी जी। और इसी कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुए कब, 1929 में। राजनीति जीवन में पहला पॉइंट याद रखिएगा कि 1929 में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। आपसे पूछा जाएगा कि जेपी जी प्रथम बार जेल कब गए। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जेपी जी प्रथम बार जेल कब गए, 1932 में। जेपी जी प्रथम बार कब जेल गए थे, 1932 में जेल गए थे। किस आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में वो क्या कहे थे, जेल गए थे। उसके बाद कहते हैं जेल से बाहर आते ही कांग्रेस में ही रहे। कांग्रेस में तो पहले 1929 में शामिल हो गए थे, 1932 में सभी नए अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल चले गए। बाद में याद रखिएगा, बाद में क्या किया उन्होंने, बाद में 1939 में, 1943 में भी जेल गए थे। 1939 1943 में भी जेल गए। 1932 में जेल तो गए थे, उसके बाद जेल से आए, कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन में अहम भूमिका निभाए। उसके बाद 1939 में, 1943 में भी जेल गए। और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त आंदोलन के नाम से भी इसे जानते हैं। तो 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन में ये शामिल हुए थे तो इनको प्रसिद्धि मिली थी, बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली थी। इनको बड़े स्तर पर लोग जानने लगे थे। उससे पहले छोटे नेता के रूप में ये काम करते थे, और उसके बाद जब 1942 में वो शामिल हुए थे तो इनको बड़े स्तर पर लोग जानने लगे थे। तो आपको याद रखना है कि 1942 के आंदोलन में विशेष प्रसिद्धि मिली थी। जेपी जी को विशेष प्रसिद्धि कब मिली थी, 1942 के आंदोलन में मिला था। ठीक है, 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए। याद रखिएगा, 1952 में, कब, 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का उन्होंने क्या किया, गठन किया। याद रखिएगा, 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम योगदान निभाए और धीरे धीरे राजनीति जीवन से अपने आप को क्या कर लिया, अलग कर लिया। और 1954 में विनोबा भावे के सर्वोच्च आंदोलन में से जुड़े। 1954 में आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि विनोबा भावे के सर्वोच्च आंदोलन से वो कब जुड़े, 1954 में। कब जुड़े, 1954 में। उसके बाद सबसे बड़ी क्रांति उन्होंने लाई 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व करके। और छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए तो 1975 में आपातकालीन लागू जब हुआ था, इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, उस समय में आपातकालीन के समय में दौरान इनको जेल ले जाया गया, सलाखों के पीछे बांध दी गई। याद रखिएगा, 1974 में जब छात्र आंदोलन हुआ था। इसके बाद 1975 में जब आपातकालीन लागू हुआ था, उस समय में इनको क्या किया था, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। समझे, इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये आपातकालीन के दौरान जेल गए, इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए जनता पार्टी का गठन किसके मार्गदर्शन में हुआ, तो देखरेख में हुआ। तो आपको याद रखना है कि जेपी जी के देखरेख में हुआ। समझे। उसके बाद उन्होंने कुछ कृतियां भी लिखी है, चलिए देख लेते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी और कुछ कविताएं भी लिखी उन्होंने, और डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित इनका हुआ। ये याद रखना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इनकी जो कृति है वो है। उनको सम्मान भी दिया गया। तो सम्मान में 1965 में एक सम्मान दिया गया जो बहुत विशेष सम्मान है। क्या किया, 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान दिया गया। कौन सा सम्मान, मैग्सेस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। ये बहुत फेकू प्रश्न है, बीवीआई प्रश्न, याद रखिएगा, बीवीआई। 1965 में मैग्सेस सम्मान इनको दिया गया, किसके लिए, समाज सेवा के लिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि 1965 में इनको कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था, मैग्सेस सम्मान से। या मैग्सेस सम्मान इनको क्यों दिया गया था, समाज सेवा के लिए। या मैग्सेस सम्मान समाज सेवा के लिए इनको कब दिया गया था, 1965 ईस्वी में दिया गया था। और इनके मरने के बाद निधनोपरांत क्या हुआ, 1998 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, 1958 में क्या किया था, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये जो चैप्टर का लेखक परिचय है, इसको आपको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब जब हम इसके जितने भी लेखक परिचय को पढ़ाए हैं, इसमें से जितने सारे प्रश्न बने हैं जिनको हमने आपको कह कह के बोल बोल कर समझाया है कि प्यारे साथियों ये याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। अब फिर कौन जाए, आप इतना मेहनत तो नहीं करेंगे, हमें विश्वास है कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ के निकाले। इसीलिए मैंने क्या किया कि भाई जो जो मैंने पढ़ाया, जो जो आपके पाठ में लेखक परिचय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना है या पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों को मैं एकत्रित कर दिया हूं। चलिए उसे देख लेते हैं और उसे ही आप फेयर कर लीजिएगा। पाठ को पढ़ लिए, उसे फेयर कर लीजिएगा, याद रखिएगा और बहुत अच्छा से आपका एग्जाम कटेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए प्यारे साथियों, देखें इनके लेखक परिचय से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। ये रहा आपके लेखक परिचय से बनने वाले सारे प्रश्न जिनको मैंने एकत्रित कर दिया है। बस आपको अब क्या करना है, याद कर लेना है। आइए, पाठ जो आप फेयर कीजिएगा ना, तो कुछ इसी तरह से कीजिएगा। ऊपर चैप्टर 3 लिख दीजिएगा। संपूर्ण क्रांति पाठ का नाम है, इनके लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। और लेखक परिचय में हम क्या क्या लिखेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं, और कैसे हम इसको याद रखेंगे ये भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो हम लेखक परिचय में देखेंगे कि पाठ का जो नाम है वो संपूर्ण क्रांति है। क्या है, संपूर्ण क्रांति है। लेखक का जो नाम है जयप्रकाश नारायण जी है। उनका जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था और निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान आपको बताए हैं सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ जो गांव है, जन्म स्थान वहां वही है जिनका नाम है सिताब दियारा गांव। ठीक है, पुकार के नाम में हमने आपको बताया है कि बचपन में इनको बाउल नाम से पुकारा जाता था और बड़े होने पर इनका प्रसिद्ध नाम जो पड़ा वो जेपी जी पड़ा, और जन पक्षधरता के द्वारा दिया गया नाम था, कौन सा था, लोकनायक था। याद रखिएगा, ये तीनों, बचपन का नाम बाउल था, बड़े होने पर प्रसिद्ध नाम जेपी पड़ा, और जन पक्षधरता के द्वारा दिया गया जो नाम था लोकनायक था। तो इसे आप ऐसे ही लिख लेंगे कॉपी में, बहुत सुंदर लिखा गया है। आपको सिर्फ इसको एक बार देख लेना है ना, किताब का जो लेखक परिचय वो मैं पढ़ा दिया हूं, उसे देख लीजिए और इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एक बार देखते रहिएगा, कभी नहीं बिसरिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो नहीं बिसरिएगा। ठीक है, आगे आइए और कुछ जानते हैं। इनकी माता का नाम आपको पता होगा, फुलरानी देवी। माता का नाम क्या था, फुलरानी देवी जी। और पिता का जो नाम था हर्षु दयाल था। माता का नाम फुलरानी देवी, पिता का नाम हर्षु दयाल, और पत्नी का जो नाम था वो प्रभावती देवी थी। और एक बात आपको याद रखना है, ये प्रभावती जो देवी थी वो ब्रज किशोर प्रसाद जी की पुत्री थी, और ब्रज किशोर प्रसाद जो थे वो प्रसिद्ध गांधीवादी थे, और प्रसिद्ध गांधीवादी होने के कारण ही इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किनसे कर दिया था, जेपी जी से कर दिया था। तो याद रखिएगा, प्रभावती देवी के पिता का जो नाम था ब्रज किशोर प्रसाद था। प्रभावती देवी के पिता का नाम क्या था, ब्रज किशोर प्रसाद। और प्रभावती देवी के जो पिता है ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर प्रसाद कैसे व्यक्ति थे, तो आपको याद रखना है कि प्रसिद्ध गांधीवादी व्यक्ति थे। ठीक है, प्रसिद्ध गांधीवादी व्यक्ति कौन थे, ब्रज किशोर प्रसाद। इन्होंने अपनी बेटी की विवाह किससे की थी, तो आपको याद रखना है जेपी जी से। इनका शिक्षा क्या था, शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो जेपी जी प्रारंभिक शिक्षा कहां से प्राप्त किए, घर से प्राप्त किए। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, हर पॉइंट से मैंने अलग अलग प्रश्न बना कर रखे हैं। जेपी जी प्रारंभिक शिक्षा कहां से प्राप्त किए, घर से। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, सर्वोच्च पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार। जेपी जी किस आंदोलन के दौरान अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी शिक्षा क्या कर दिए थे, अधूरी छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी शिक्षा क्या कर दिए थे, अधूरी छोड़ दी थी, जब वो पटना कॉलेज में पढ़ने गए थे, और उसके बाद वो शिक्षा अधूरी कर छोड़ दिए। जेपी जी शिक्षा प्राप्ति के लिए, जो उच्चतर शिक्षा उसे प्राप्त करने के लिए 1922 में वो क्या किए थे, अमेरिका चले गए थे। और जेपी जी मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा भी कहां से प्राप्त किए थे, अमेरिका से ही प्राप्त किए थे। प्यारे साथियों, अगर आपने अभी जस्ट इससे पहले जो मैंने लेखक परिचय पढ़ाया है, अगर आप पढ़े होंगे मन से, तो प्यारे साथियों मजा आ रहा होगा, आपको लग होगा कि भाई हम तो कुछ करेंगे ही नहीं, और 450 प्लस जो रिजल्ट है वो बन जाएगा। तो कैसे बनेगा भाई, इसके पीछे आपके शिक्षक का मेहनत है, तभी तो बनेगा, और आपका सहयोग चाहिए रिजल्ट के लिए, क्योंकि हम तो लिखने जाएंगे नहीं। आइए, जेपी जी अमेरिका के किन किन बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में उन्होंने अध्ययन किया, तो आपको याद रखना है कैलिफोर्निया में बर्कले और विस्कॉन्सिन मेडिसन आदि जो ये है उसमें विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया था। जेपी जी अमेरिका से
बिना पीएचडी किए अपने देश क्यों लौट गए थे? माँ की अस्वस्थता के कारण, उनकी माँ की तबीयत खराब थी जिस कारण से वो पढ़ाई को छोड़ दिए और अमेरिका से क्या किए थे, वापस आ गए थे। राजनीति जीवन इनका क्या था, इनके बारे में पढ़ेंगे। जेपी जी कांग्रेस में कब शामिल हुए? 1929 में। जेपी जी कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? 1929 में। जेपी जी सर्वप्रथम जेल कब गए थे? तो 1932 में गए थे। आपको याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो कहां चले गए थे? जेपी जी जेल चले गए थे। और जेपी जी ने कांग्रेस के, जब वो जेल से बाहर आए तो कांग्रेस पार्टी में रहकर ही किस पार्टी का गठन करने में अहम भूमिका निभाया था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में, समझे। और कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका किसने निभाया था? तो आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखना है जेपी जी। आपसे इसी प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस के अंदर रहकर ही कांग्रेस पार्टी के गठन में अहम भूमिका किसने निभाया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने निभाया था। आइए कुछ और प्रश्न इससे हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों ये बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। जेपी जी जेल कब कब गए थे? याद रखिएगा, जेपी जी जेल कब कब गए थे? 1932 में तो पहली बार जेल गए थे, 1939 में गए, 1943 में भी गए, और 1974 के जो आंदोलन हो रहा था संपूर्ण क्रांति, उसके बाद जो आपातकालीन लागू हुआ था, उस आपातकालीन समय में भी उनको जेल में डाला गया था, ये याद रखिएगा। जेपी जी को किस आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली थी? आपको याद रखना है, जेपी जी को किस आंदोलन से? 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली थी। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था बताइए? तो आप कहिएगा भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, गांधी जी के द्वारा किया गया था, और इसी आंदोलन में वो भूमिका निभाए थे और इनकी विशेष प्रसिद्धि हुई थी। लोग बहुत अच्छे से इनको जानने लगे। आजादी के बाद 1952 में, आजादी के बाद 1952 में किस पार्टी के गठन में वो योगदान दिए? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिए थे। याद रखिएगा, आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में उन्होंने अहम भूमिका निभाया था। और याद रखिए, आजादी से पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन नहीं हुआ था, आजादी से पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, जब वो जेल से वापस आए थे, समझे। और कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर दिया था। लेकिन आजादी के बाद वो 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे, याद रखिएगा। जेपी जी कब विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे? तो आपको याद रखना है, जेपी जी 1954 में सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे, जो विनोबा भावे का आंदोलन था, ठीक है। आइए, जेपी जी छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे? 1974 में जेपी जी छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे, और जनता पार्टी के गठन में भी उनका मार्गदर्शन था। उन्होंने जनता पार्टी का गठन अपने मार्गदर्शन में ही किया था। तो आपको याद रखना है कि जनता पार्टी के गठन किसके मार्गदर्शन में हुआ था? तो जेपी जी के मार्गदर्शन में हुआ था। किसके मार्गदर्शन में? जेपी जी के मार्गदर्शन में हुआ था। कुछ और प्रश्न इस पाठ का लेखक परिचय से, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि इनकी कृतियां क्या है, तो आपको क्या करना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, और कुछ कविताएं भी उन्होंने लिखा, डायरी एवं निबंध भी इनके प्रकाशित हुए हैं, याद रखना है। इनको सम्मान कौन कौन सा मिला? तो जेपी जी को समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। जेपी जी को समाज सेवा के लिए कौन सा सम्मान और कब मिला था? मैग्सेस सम्मान मिला था, और 1965 ईस्वी में इनको मिला था, इसे सम्मानित किया गया था। जेपी जी को भारत रत्न भी मिले, लेकिन कब? निधनोपरांत मिला। जेपी जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो आपको याद रखना है, निधनोपरांत माने मरने के बाद 1998 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उम्मीद करते हैं साथियों कि यह जो पार्ट है, जिसके संपूर्ण क्रांति है, जिसके आपको लेखक परिचय पढ़ाया गया और इसके क्वेश्चन आंसर कराए गए, मैं आपको लिखित देता हूं कि पूरे यूट्यूब पर आप छान कर देख लीजिए। सब चीज का अलग अलग ऑब्जेक्टिव नहीं कराए जाएंगे, जहां आपको बहुत सारी कठिनाई होगी। पाठ पढ़ा दिया जाएगा, लेखक परिचय पढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर आपको नहीं कराए जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है और यूनिक है, इसलिए आप यहाँ जुड़ेंगे और अपने साथियों को भी जुड़ेंगे और बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे। रिजल्ट भी बेहतर लेकर आएंगे, तब हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय देकर वीडियो को वॉच किया। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पुराने हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।